हाय गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। आज हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या है। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो बिजनेस का एरिया एट फर्स्ट आपको ज्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा सोल ट्रेड। सोल ट्रेड जो होता है एकल व्यापार या एकाकी व्यापार भी इसको हिंदी में बोला जाता है। सोल ट्रेड में जो भी एरिया था वो लिमिटेड था, उसको वन मैन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहती थी, कैपिटल भी लगाया जाता था, पूरा का पूरा रिस्क उसी पर रहता था, प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था तो उसी को बियर करना पड़ता था। क्लियर? तो इसका एरिया लिमिटेड था, उस एरिया को बढ़ा करके पार्टनरशिप का फॉर्म इशू आया। अब देखते हैं पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में जब दो या दो से अधिक फर्म आपस में मिलजुल करके या कोई भी जब दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में मिलजुल करके एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए जो आपस में मिलजुल करके वर्क करते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही पार्टनरशिप है। क्लियर? पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट आप देखेंगे, ये पार्टनरशिप में कम से कम दो व्यक्ति का होना जरूरी है। कम से कम दो लोग रहेंगे तभी तो पार्टनरशिप का बिजनेस होगा। जैसे मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर वाई है, दो से अधिक भी पार्टनर हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है। तो आप कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में मिल करके प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से जो भी लीगल वर्क करते हैं, उस पे जो भी प्रॉफिट होती है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो पार्टनरशिप कहलाता है। क्लियर? और आपका मिनिमम 2 मेंबर होते हैं एंड पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 50 होते हैं, 50। आप अपने माइंड में ये रखिएगा। अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे तो 2 एंड मैक्सिमम कितने होंगे तो मैक्सिमम 50 होगा। ये आपके कई अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जैसे आपका डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू इलाहाबाद या इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो ये पूछा जाता है, ये जरूर क्वेश्चन आता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने होंगे तो मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे तो मैक्सिमम 50 होंगे। क्लियर? अब देखते हैं मेरे भाई, पार्टनरशिप को कंट्रोल करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हुआ। अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू टाइप में कि पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑप्शन रहेगा। उसमें आपका जो भी 1932 आपको दिखाई देगा ऑप्शन में, वही आपका सही होगा। क्लियर? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ध्यान देंगे, ये आपका सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। अगर आपसे कोई कहता है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है, तो आप कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड सेक्शन 4, मतलब सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को काम करते हुए बहुत साल हो गया। देख रहे हैं कि 1932 है और इस समय आपका जो है 2021 चल रहा है। क्लियर? अगर हम देखें तो लगभग 89 ईयर्स हो गया। क्लियर? अब इसमें अमेंडमेंट भी किया जाता है, लेकिन अब ये जो मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताया है तो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मेंशन है। ये पार्टनरशिप एक्ट का कुछ हिस्सा कंपनीज एक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये जिक्र है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर्स 50 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। क्लियर? तो आपके अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये 50 मेंबर जो डिसाइड किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट
एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 डिसाइड किए गए हैं। क्लियर। अब मेरे भाई एक चीज आपको बता दें, अभी हम लोगों ने ये समझा कि पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में म्यूचुअल कोऑपरेट की व्यू से वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसकी जो भी प्रॉफिट होती है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आपकी पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप की एक्ट कब पास हुआ था? तो 1932 में पास हुआ था। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। क्लियर। पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? 2 होंगे एंड मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 50 होंगे, 50 होंगे। इस समय जो आपका कंपनीज एक्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2013 कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। पहले ये कंपनीज एक्ट 1956 कंपनी अधिनियम 1956 चलता था। अब इसमें अमेंडमेंट करके कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है। ओके, तो अभी हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा और इस चीज को आप अपने माइंड में प्लीज जरूर बैठाइएगा। ये कई वनडे एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी इससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स 2 नंबर के क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? डिफाइन इट। साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।